दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और जो पेपर है उसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। और ये जो पेपर मैंने लिया है हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो आज का ये पेपर उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न में होने वाला है। तो इनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस तरह के आंसर उसे हमें देने हैं। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम रिटन पैटर्न में होंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी में आपका जो पेपर है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रखा था वो 2 घंटे का रखा था, लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटी में रिटेन पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 75 नंबर का। तो 75 नंबर के आपके थ्योरी एग्ज़ाम होंगे और 25 नंबर के आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो अगर टोटल करें तो 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा और दोनों सेमेस्टर को मिला दिया जाए तो आपके 200 नंबर के पूर्णांक बनेंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कितने नंबर के आपके पेपर होंगे पूरे सेमेस्टर का, कितना नंबर होगा पेपर का, प्रैक्टिकल का, और कितना नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका जो भी डाउट है पेपर से रिलेटेड या टोटल आपके रिजल्ट से रिलेटेड मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यदि हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी और सी। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी खंडों से प्रश्न का उत्तर उनके दिए हुए निर्देशानुसार आपको देना है। तो चलते हैं सेक्शन ए की ओर। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा गया है। और निर्देश में दिया गया है कि आपको इनमें से केवल कोई 3 प्रश्न करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन पांचों प्रश्न से केवल आपको कोई 3 क्वेश्चन ही करना है। ईच सब क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं और जितने भी आप प्रश्न लिखोगे उनके आंसर 50 शब्दों में ही आपको देने हैं। तो जो सेक्शन ए है वो कुल 9 नंबर का है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 9 नंबर का। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट कमेंट ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 का शॉर्ट नोट लिखना है। पहला क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में किस तरह के या कितने प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हार्मोन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन को अगर केमिकल नेचर पर देखा जाए तो स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये कैटेगरी है। अगर आपने पढ़ा है तो उसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर आपको पैनक्रियाटिक जूस के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है या पैनक्रियाटिक जूस क्या है, या फिर जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए उन सभी को मैं सॉल्व करके एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल के बारे में बताना है। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से केवल आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने थे। आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या पेपर हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो मैं आपको बता दूं पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और रही बात पेपर देने की, तो आप पेपर जो है वो इंग्लिश में ही दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बीएससी जो होती है आपको इंग्लिश में ही आंसर देने होते हैं। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 7 क्वेश्चन में से केवल 4 के ही आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। तो प्रत्येक जो प्रश्न होगा इस सेक्शन में वह 9 नंबर का होगा। तो एक जो क्वेश्चन है 9 नंबर का है, इसमें कुल आपको
4 क्वेश्चन करने हैं, तो 9 × 4 कर लीजिए तो आएगा 36, यानी कि इस सेक्शन से 36 के नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 225 वर्ड में ही लिखने हैं, ठीक है। तो 225 वर्ड में ही आप इसके आंसर को देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, यानी कि रुधिर के विभिन्न घटकों एवं उनके कार्यों का एक लेख लिखिए। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूछा हुआ है, लेकिन आपको शॉर्ट आंसर ही देना है। तो इसमें आपको रुधिर के जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ रुधिर के क्या कार्य हैं उनके बारे में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ब्लड, यानी कि फुस्फुसी संवातन क्या है, रुधिर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को समझाइए। तो यहाँ पर आपको पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में बताना है, और साथ ही साथ ब्लड कैसे ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है उसको भी समझाना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना और उसके कार्यों के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लगभग सभी उन पेपर में पूछा जाता है जिनमें कि इंडोक्राइनोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर आपको अमीनो अम्ल की संरचना बनाना है, और साथ ही साथ अमीनो अम्ल के क्या लक्षण है उसको भी डिटेल में लिखना है। तो आप सभी ने एमिनो अम्ल पढ़ा होगा, और सभी जानते हैं कि एमिनो अम्ल जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, इसमें 4 अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। तो यहाँ पर आपको मानव हृदय की बाह्य एवं आंतरिक जो संरचना है उसको चित्र द्वारा समझाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको फिगर भी बनाने हैं हार्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि केवल आपको वहाँ पर फिगर ही ड्रा करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखना भी है और फिगर भी ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिट्रिक अम्ल चक्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द ब्रीफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोसेस। तो यहाँ पर संतृप्त वसी अम्लों में होने वाले बीटा ऑक्सीकरण प्रक्रिया को आपको संक्षेप में बताना है। तो आपने देखा कि जो सेक्शन बी है उसमें कुल 7 प्रश्न थे, उन 7 प्रश्न में से केवल आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो आपने देखा कि सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर अभी तक 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी कहते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा है आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, इन चारों क्वेश्चन में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका हो गया टोटल 30 नंबर। तो सेक्शन सी से 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मैक्सिमम 475 वर्ड में देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन सी से जो पहला क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन टाइप्स सोर्स एंड रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ वेरियस विटामिन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं उनके स्रोत, उनसे संबंधित जो रोग हैं उस पर आपको विस्तृत टिप्पणी लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं उनके जो रासायनिक नाम है उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन इन नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स, यानी कि यहाँ पर आपको न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करना है, और जो गैर माइनिलेटेड न्यूरॉन में तंत्रिका चालन के दौरान की जो क्रिया क्षमता है उस तंत्र की व्याख्या आपको करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सभी कारकों के बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलते हैं सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एक्सक्रीशन एंड एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन डिटेल। यानी कि उत्सर्जित को आपको परिभाषित करना है और साथ ही साथ उत्सर्जन के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एक पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।